गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अपने जो लेसन हमारा चल रहा है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सेका कंटिन्यूज, इसकी हम समरी को आज ख़त्म करेंगे। आधी समरी हमने पहली क्लास में की थी, आधी समरी को हम आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। किंग ट्रुथ डेथ वाज ए बिग इवेंट। जब किंग ट्रुथ की डेथ हो जाती है तो वो बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ फैमिली लाइन। वह अपने परिवार की जो पीढ़ी थी उसमें वो अंतिम ही बचा था। जब उसकी 16 साल में डेथ हो जाती, उसके बाद उसके परिवार में फिर कोई नहीं बचा, कोई वंशज नहीं बचा। हिज फुनेरल पुट एन एंड टू हिज डायनेस्टी। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डायनेस्टी माने वंश का भी जो है अंत हो जाता है। अमेनहोटेप III ट्विट्स फादर और ग्रैंड फादर। जो ट्विट के दादा थे उनका नाम था अमेनहोटेप III। वाज ए पावरफुल फेरो। वह एक शक्तिशाली फेरो थे। फेरो माने मैंने आपको बताया था मिस्र में फेरो जो किंग होता है हमारे यहाँ, उसको वहाँ उपाधि दी जाती है फेरो की। ठीक है। हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम। पहले इजिप्ट पर शासन किया अमेनहोटेप III पर, वो ट्विट का दादा था। उसके बाद आया अमेनहोटेप IV। हिज रीन वाज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और जब अमेनहोटेप IV आया ना तो उसके शासनकाल में उसका जो शासन था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समय में जो काउंट होता था। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। और अमेनहोटेप IV ने कहा कि सभी लोगों से कि आप सबको किसकी पूजा करनी है? एटन माने सूर्य की। द सन डिस्क जो एक विशेष सूर्य देवता था। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखनाटन। और अमेनहोटेप IV ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? अखनाटन रख लिया, जिसका अर्थ था सर्वेंट ऑफ द एटन, सूर्य देवता का नौकर। ही डिसकंटिन्यूड द वर्शिप ऑफ एम्यून। और अमेनहोटेप IV ने कहा लोगों से कि आपको अम्यून की पूजा नहीं करनी है। अमून क्या है? ए मेजर गॉड, चंद्रमा देवता को उस वक्त अम्यून कहते थे। एंड स्मैश्ड हिज इमेजेस। और अम्यून चंद्रमा देवता की सारी मूर्तियां उस अमेनहोटेप III जिसने अपना नाम समेनखरे रखा था तोड़वा दी। एंड क्लोज हिज टेम्पल, उसके मंदिरों को भी तोड़वा दिया। आफ्टर हिज डेथ, जब अमेनहोटेप III जिसने अपना नाम रख लिया था समेनखरे, जब उसकी डेथ हो जाती है, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेनखरे रूल्ड ब्रीफली। ठीक है। अमेनहोटेप IV ने बेटा अपना नाम रखा था अखनाटन। ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती तो उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम होता है समेनखरे। उसने समेनखरे रूल्ड ब्रीफली, थोड़े समय के लिए उसने शासन किया। आफ्टर हिम, उसके बाद किंग टुट टुक दी थ्रोन, राजगद्दी पर किंग टुट बैठता है। ही वॉज ए टीनेजर देन, उस वक्त वह एक किशोर ही था। ही चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखैमन। उसने टुट से अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? टुटनखैमन रख लिया। विच मीन, जिसका अर्थ था लिविंग इमेज ऑफ एम्यून, यानी चंद्र देवता का जीता जागता उदाहरण। ही रीन्ड फॉर अबाउट 9 years। उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और बिना किसी के आशा के विपरीत फिर उसकी डेथ हो जाती है। ट्रुथ्स मम्मी इज वन ऑफ द मैनी इन एग्जिप्ट। एग्जिप्ट में बहुत सी मम्मियाँ निकली थी, जिसमें से एक ट्रुथ की मम्मी भी थी। और मम्मी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऐसा व्यक्ति की डेथ हो जाती है और अंदर कुछ भी नहीं होता है, मांस खून वगैरह केवल कंकाल रह जाता है, तो उसको कहते हैं मम्मी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ऐसा कहना कठिन है, विद सर्टेनिटी, निश्चित तौर पर, हाउ मैनी मम्मीज़ आर देयर, कि वहाँ पर कितनी मम्मी की खोज की जा चुकी है। ऑलमोस्ट 600 मम्मीज़ वर काउंटेड इन 2000। लेकिन जब 2003 में जो इसको काउंट किया गया तो उस वक्त मम्मी की संख्या कितनी थी? 600। ए नंबर ऑफ मम्मीज स्टिल इंक्रीजिंग एज मोर एंड मोर आर फाउंड। अब तो बहुत ज़्यादा संख्या में मम्मी की खोज की जा रही है। ए सीटी मशीन स्कैंड दी मम्मी हेड टू टो। एक जो सीटी स्कैन की जो मशीन होती है वो उस मम्मी को सर से लेकर टो माने पैर के अंगूठे तक उसका पूरा निरीक्षण कर देती है। ऑन द हाइट ऑफ द स्कैन ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को उस मम्मी का सीटी स्कैन किया जा रहा था, वर्कमैन टुक द ट्रुथ्स मम्मी आउट अलोन विद इट्स कॉफिन। तो जो वहाँ पर वर्कमैन थे वो ट्रुथ की मम्मी को बाहर लेकर आए, कॉफिन माने इसके ताबूत के साथ। देन दे टुक इट ऑन ए ट्रेलर, उन्होंने इसको एक ट्रेलर पर रख दिया।
विच हेल्ड दी सीटी स्कैनर, जो किसका था, सीटी स्कैन का स्कैनर था। बट द स्कैनर कोड नॉट वर्क, लेकिन उस स्कैनर ने कार्य नहीं किया बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि जो कूलर वहाँ पर थे ना, उनके जो पंखे थे उनमें जो है रेत जो है घुस गया था। सो ए पेयर ऑफ प्लास्टिक फैंस वर यूज, इसलिए उनकी जगह पर प्लास्टिक के फैंस का यूज किया गया। एंड द स्कैनर वर्कड, उसके बाद स्कैनर ने भी काम करना चालू कर दिया। द टेक्नीशियंस गॉट एस्टोनाइज्ड इमेजिंग बाई सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन में जो इमेज उनको प्राप्त हुई उनसे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। दीज इमेजेज वर पुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, जब इन इमेजेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा गया, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड क्लियरली। नेक वर्टिब्रे माने क्या होता है, जो गर्दन के जो पीछे जो हड्डी थी या जिसको मेरुदंड कहते हैं वो साफ दिखाई दे रही थी। अदर इमेज रिवील्ड ए हैंड, और दूसरी तस्वीरों में जो चुटकी मम्मी थी उसके हाथ भी सही तरह दिखाई दे रहे थे। सेवरल व्यूज ऑफ रिब्स, पसलियाँ भी दिखाई दे रही थी। पार्ट ऑफ द स्कूल, स्कूल माने क्या होता है, खोपड़ी का भी चित्र जो है क्लियर दिखाई दे रहा था। आफ्टर द टेस्ट वाज ओवर, जब टेस्ट ओवर हो गया, ठीक है, जही हवास सेड दैट, जही हवास ने कहा, नथिंग हैड गॉन सीरियसली इल, कि वास्तव में कोई भी क्षति नहीं हुई थी। जैसे जब कार्टर ने कहा था ना 1922 में, सॉरी एक मिनट, कार्टर ने कहा था 1922 में कि बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, जो किंगटुट है उसकी पसलियाँ भी नहीं रही हैं और पसलियाँ टूटी हुई हैं, और जो गर्दन की हड्डी है वो भी टूटी हुई है। लेकिन 2003 में जब कार्टर ने 2003 में जब कार्टर ने इसे एग्जामिन किया तो कार्टर ने कहा कि सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, कोई भी क्षति नहीं हुई है, ना ही कोई हड्डी टूटी है, ना ही कोई पसली गायब हुई है। इस प्रकार हमने इस लेसन को समाप्त किया है, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।